गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो वीडियो है हम लेकर के आए हैं राजस्थान की नदियां और झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये इस टॉपिक की पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम केवल बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों पर ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए। इसके बाद इसके एक पार्ट और भी है जिसके अंदर उन प्रश्नों को लेकर के आएंगे जो अरब सागर की ओर जल को ले जाती है। तो आज हम लेकर के आए केवल बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों कौन कौन सी हैं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। आज का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में भी आया है ये। पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान की उस नदी का नाम बताइए जो पूरे वर्ष भर बहती है, यानी कि वह नदी जो पूरे साल भर बहती है, और वो आपकी चंबल है। मैंने यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, चंबल है। वर्ष भर का मतलब होता है कि कुछ नदियाँ होती हैं जो बरसाती होती हैं, जो बरसात के महीनों में बहती हैं, और कुछ होती हैं जो पूरे साल बहती हैं। तो जो राजस्थान की जो चंबल नदी है ये पूरे साल भर बहने वाली नदी है। तो ये प्रश्न का आंसर होगा आपका चंबल नदी। इसके बाद जो सेकंड प्रश्न है वो है, सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है, यानी कि राजस्थान का वह जिला जहाँ पर सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं, और वो है आपका चित्तौड़गढ़। वहाँ पर सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट के अलावा। राजस्थान के और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी अपेक्षा चित्तौड़गढ़ एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ पाई जाती हैं। तो ये प्रश्न ऐसे कंपटीशन एग्जाम में आ जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, आपका थर्ड है, वो ये है कि भारत के महान जल विभाजक का कार्य कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है। यानी कि ये प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भारत की उस पर्वत श्रृंखला का नाम बताओ जो जल विभाजक का कार्य करती है। तो मैंने इस प्रश्न को ऐसे बनाया है, भारत में महान जल विभाजक का कार्य कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है, और वह है अरावली पर्वतमाला यानी अरावली पर्वत श्रृंखला। 3 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं, मेरे ख्याल में आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है आपका, चंबल नदी की उत्पत्ति स्थान का, यानी चंबल नदी कहाँ से निकलती है और ये जा करके बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, यानी पूरा पानी ले जाती है, और ये यमुना की सहायक नदी है। तो चंबल नदी की जो उत्पत्ति होती है बेटा, एमपी जो है, एमपी के अंदर इंदौर है, वहाँ पर एक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, वहाँ के जाना पांव पहाड़ी से ये निकलती है, और ये मध्य प्रदेश एमपी में होती हुई ये यमुना में जाके मिल जाती है। तो इसका आंसर होगा जाना पांव पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है, चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है। यानी कि वैसे तो ये एमपी से बहती हुई आती है, लेकिन प्रश्न ये है कि राजस्थान में जो प्रवेश करती है तो किस डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है, और वह है आपका चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, इसके बाद है, यमुना की मुख्य सहायक नदी कौन सी है। जाकर के वो आपकी चंबल ही है, क्योंकि चंबल नदी जो है यमुना की मुख्य सहायक नदी है, और ये जो नदी है एमपी और राजस्थान और यूपी के इटावा में बहने के बाद ये यमुना में जाके मिल जाती है। तो चंबल इसका आंसर हो गया। राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज किस नदी में बनाया गया है, और वो बनाया गया आपका चंबल नदी पर। एक बार मैं और प्रश्न पर पढ़ता हूँ, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज किस नदी पर स्थित है, वो है आपकी चंबल नदी पर। ऐसे प्रश्न आते हैं बोर्ड में। इसके बाद देखो, कंदरा सुधार कार्यक्रम किस नदी पर चलाया जा रहा है, और वह है चंबल नदी पर। यानी कि इस नदी के ऊपर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है कंदरा सुधार कार्यक्रम, वो चलता है चंबल नदी पर। नेक्स्ट है आपका, चंबल नदी पर बनने वाले बांध कौन कौन से हैं, और ये 3 मुख्य बांध हैं। पहला है आपका राणा प्रताप सागर बांध, इसके बाद है जवाहर सागर बांध, और कोटा बिराज बांध। ये 3 बांध इस चंबल नदी पर बने हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिए, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी कि राजस्थान में उस नदी का नाम बताना है जो सबसे ज़्यादा लंबी है, और वो आपकी है बनास नदी। ये 512 किलोमीटर तक राजस्थान में बहती है। तो अगर मान लीजिए अगर वो किलोमीटर की पूछता है तो 512, वैसे आपका जो नदी होगी बनास होगी। बिशलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है, वो आपके किस नदी पे है, बनास नदी बना हुआ है, और जिसके द्वारा पानी हमारी राजधानी और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जाता है। आगे है, सर्वाधिक त्रिवेणी धाम बनाने वाली नदी कौन सी है, और वो आपकी बनास ही है। त्रिवेणी धाम उसे कहते हैं जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है,
और वो नदी है आपकी बनास नदी। फिर देखो उदय सागर झील जो कि आपका उदयपुर में, उदय सागर झील में मिलने वाली जो नदी है वो कौन सी है, वो है आपकी बेड़स नदी। बेड़स नदी है, वो जा कर के उदय सागर में गिर जाती है, वहाँ पर उसका ख़त्म यानी एंड हो जाता है। वो आता है शेरगढ़। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के समीप स्थित है, और शेरगढ़ है आपके परवन नदी के समीप, उसके किनारे पर। अगला प्रश्न है जयपुर ग्रामीण में कौन सी नदी पाई जाती है। जयपुर जो ग्रामीण है यानी बस्ती जो एक उपखंड है, वहाँ से ये नदी है, वो उसका नाम है मोरेल नदी। ठीक है, तो यानी कि ये जयपुर ग्रामीण की नदी है मोरेल नदी। इसका आज का जो आखिरी प्रश्न है, गंगा सॉरी अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं, और वो कहते हैं बाण गंगा को। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट और लेकर के आएंगे, और उसके अंदर उन प्रश्नों को लेकर के आएंगे जो अरब सागर की ओर चल ले जाती हैं। धन्यवाद।